गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशंस। जैसे हमने सम किया, सम का हमें पता चल गया कि हमने ऑल्ट से एच ओ वगैरह करके जो शॉर्टकट कीज है उसको प्रेस करके हमने सम निकालना है। एक शॉर्टकट की और याद कर लो इसके साथ। उसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर जाके इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, एक तो वो मेथड रहता है। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, शिफ्ट और डाउन एरो को प्रेस कर दो। जैसे ही आपने शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस किया उसके बाद आप कंट्रोल प्लस डी को प्रेस कर दो। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर सम लिखना होगा। जैसे ये दो सम निकल गए, फिर यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके डाउन एरो को प्रेस कर देना है। शिफ्ट प्रेस प्लस डाउन एरो प्रेस, फिर उसके बाद साथ में शिफ्ट प्लस डाउन एरो। बोल रही हूँ प्लस का मतलब है साथ में। मैंने तो पहले वाले में मैंने क्या बोला था, ऑल्ट देन एच देन ओ देन आई, ऑटो फिट करवाने के लिए। तो अगर उसका था सम निकालने के लिए ऑल्ट देन एच देन यू वगैरह करके, जो से भी हमने एस प्रेस, वो देन था। इसमें प्लस है तो इसके साथ आप कंट्रोल प्लस डी कर दोगे तो सम इस तरह से भी आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करवाओ ड्रैग एंड ड्रॉप बाय यूजिंग कीबोर्ड और बाय यूजिंग माउस। आपका जैसे दिल करे आप सम को इस तरह से निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं इसको करूँ शिफ्ट और डाउन एरो, कि अगर मैंने कीबोर्ड ही यूज़ करना, मैंने माउस नहीं यूज़ करना, तो उसका तरीका होता है कि कंट्रोल प्लस डी कर दो तो आपका सारा कुछ यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। आपको माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये डिफरेंस है डिवाइड का और यही डिफरेंस है मल्टीप्लाई का। डिवाइड तो आपको पता चल ही गया, मोड वगैरह हम कैसे निकालते हैं, कैसे हम दो चीज़ों का डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो हम किस तरह से निकालते हैं वो बताएं। मतलब ये जो है ये आपका मोड है। तो नेक्स्ट आपको आफ्टर दैट डिवीजन भी पता चल गई, मोड भी पता चल गया। अब आपने क्या करना है इसमें, अगर बाई चांस आपने इस सम को किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ डिवाइड करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में बताया था कि अगर मेरे पास लेट सपोज करो 2 है, अब मुझे 2 के साथ इसको करवाना है, इसको चेंज करवाना है, इन सबको 2 के साथ करवा कर यहाँ पर ही मुझे आंसर चाहिए। तो वो क्या तरीका था याद करो, कंट्रोल प्लस सी, है ना। यहाँ राइट क्लिक करके हम इसको कॉपी कर सकते हैं। हमने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया फिर हमने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे प्रेस करना है और उसके बाद इसको डिवाइड पे क्लिक करके ओके कर देना। तो आंसर आपके सामने है। ये मेथड आप हर किसी में यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कोई सम निकाल रहे हो, चाहे आप किसी को डिवाइड कर रहे हो, चाहे आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये पेस्ट स्पेशल का मेथड हर कहीं पे यूज़ हो सकता है। मोड इस तरह से निकलता है, पेस्ट स्पेशल इस तरह से होकर आप सम निकाल सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, जो आपका दिल करे आप वो कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैंने वो बता दिया आपको शॉर्टकट कीज़ वगैरह कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। इसमें एक शॉर्टकट की से ये बेनिफिट हो जाता है कि काम जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा लंबा काम करना नहीं पड़ता। अगर सपोज करो माउस कई बार इधर उधर हो जाए, क्योंकि अब ये देखो मेरा वायरलेस माउस है, तो वो कई बार इधर उधर हो जाए तो मेरे को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं फटाफट से कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस डी करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी और आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये तरीका होता है, हमें एम एस एक्सेल में शॉर्टकट कीज़ को समझना ही होता है, वो ज़रूरी है हमारे लिए। और क्या तरीका रह सकता है डिवाइड का, तो इतना ही रहेगा। अब और कुछ होगा तो फिर बता दूंगी, अभी के लिए बहुत है इतना। उसके बाद मुझे नेक्स्ट निकालना है इसमें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सोचो। मुझे ही सपोज करो ये जितना भी मोड वगैरह मैंने निकाला, मुझे इन सबका स्क्वायर रूट चाहिए, तो कैसे निकालोगे। मुझे यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाकर इसका स्क्वायर रूट निकालना है h2 का। कैसे निकलेगा, h2 स्क्वायर रूट का क्या होता है, हम इस तरह से कैप बना लेते हैं। किसका स्क्वायर रूट निकालना, 2 का, 3 का, 4 का, किसका चाहिए, मुझे 2 का चाहिए। अब मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगी स्क्वायर। जैसे ही हमने जिसका मोड निकाला, मुझे इन सबका स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर बताओ कैसे निकलेगा, सोचो। सोचना क्या है, सिंपल सोपर तरीका है आपके सामने। करना क्या है इसमें स्क्वायर रूट निकालने के लिए, मेरे पास h2 है, जैसे मुझे h2 का स्क्वायर चाहिए, तो h2 का स्क्वायर कैसे आएगा, इज इक्वल्स टू पे प्रेस करो,
H2 लिख दो और उसके साथ एक कैप होती है, ये कैप, ऐसे इसको कैप ही मैं बोलती हूँ, आप जो बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना, शायद मेरा भी सही हो जाए वर्ड। तो इसके साथ मैं 2 लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 2 का स्क्वायर 2 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 की जगह मुझे 3 के साथ करना तो 66 इंटू 66 इंटू 66 हो जाएगा, और अगर नहीं तो 4 के साथ करना है। मतलब आप जितनी बार स्क्वायर निकालना चाहते हैं आप उतनी बार इसमें निकाल सकते हो, आपके ये आपकी मर्जी है। तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, मैंने 3 का निकाला ना, 3 का आंसर आया। उसके बाद वैसे ही कर दो, शिफ्ट के साथ नीचे वाले को सभी को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल प्लस डी कर दो, तो आपको सभी का क्यूब मिल जाएगा। क्यूब रूट नहीं है, ये क्यूब निकाला गया, स्क्वायर भी नहीं है ये क्या है, क्यूब है। ठीक है, स्क्वायर निकालना हो तो ये जहाँ पे 3 लगाया मैंने वहां पर आप क्या लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 2 कैसे, अब वो कैसे बनेगा, जैसे ही इज इक्वल्स टू लगाओ, और अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो एक और फॉर्मूला इसमें हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या है, आपका आपने निकालना है H2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट या स्क्वायर वगैरह, स्क्वायर रूट अब निकालते हैं। तो उसका क्या होगा, H2, सॉरी, यहाँ पर आएगा SQRT, और ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा वो नंबर, मुझे H2 का निकालना है ना, इसका चाहिए, तो एंटर प्रेस कर दूंगी तो आंसर आपके सामने है। आंसर यही आएगा क्योंकि ये इसका है नहीं स्क्वायर रूट, तो वो डेसिमल में चला जाएगा। मैं वैसे ही कर रही हूँ, शिफ्ट प्लस डाउन एरो, फिर कंट्रोल प्लस डी कर दूंगी तो सभी का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। अगर फिर भी आपको चेक करना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो मैं इसको 64 कर देती हूँ। 64 का 8 होता है ना, इसको 49 कर देती हूँ। 49 का 7 होता है, और इसको 36 कर देते हैं, 36 का 6 होता है। आपको थोड़ा पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो, फिर इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्क्वायर नहीं, जबकि इसमें मैंने क्या निकाला है, स्क्वायर रूट निकाल दिया। आप स्क्वायर तो चलो निकल ही जाएगा, स्क्वायर मैंने आपको बताया जैसे क्यूब निकालते हैं, जहाँ पे मैंने 3 लिखा वहाँ पे आप 2 लिख दोगे तो वो आपका स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर क्यूब निकाल दिया, और इसी के साथ यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लगाकर स्क्वायर निकाल दिया। और क्या हो सकता है स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, ये जो स्क्वायर रूट का था, SQRT जो है फंक्शन, वो स्क्वायर रूट का है। अब मुझे क्यूब रूट निकालना है, अब मुझे क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट कैसे निकलेगा, मुझे H2 का ही निकालना है। H2 का ही मैंने स्क्वायर रूट निकाला है, H2 का ही मैंने क्यूब निकाला है, H2 का ही मैंने अब क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट उसका भी ऐसे निकलेगा जैसे स्क्वायर रूट निकला। उसमें तो मैंने फंक्शन लगा दिया ना SQRT, अब इसमें क्या लगेगा, इसमें कौन सा फंक्शन लगेगा। ऐसे तो कोई आपको बोलते हैं कि 6 रूट निकालना है, 7 रूट निकालना, तो हर किसी का फंक्शन याद करना बैठोगे आप, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सोबर तरीका, इज इक्वल्स टू को प्रेस करो, H2 पे चले जाओ, H2 के बाद आप यहाँ पर इस तरह से पावर का फंक्शन लगा दो, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 1/3। क्लियर हुआ, 1/3, और इसको एंटर प्रेस कर दो तो आपके सामने स्क्रीन पे क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। यही तरीका रहेगा, शिफ्ट के साथ नीचे चले जाओ, एरो डाउन एरो प्रेस करो और कंट्रोल प्लस डी कर दो। बार बार ये चीज मैं समझा रही हूँ, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, ताकि आपको याद हो जाए कि हम कीबोर्ड की हेल्प से भी कि हर चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने आपको ड्रैग एंड ड्रॉप रेंज को फिल करना सिखाया विद द हेल्प ऑफ माउस, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसमें देखिए कि अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या मिनिमम फाइंड आउट करना है तो क्या करना चाहिए उसके लिए। ये इतने सारे कॉलम्स है, इसी में से कुछ ना कुछ मैक्सिमम निकाल लो अगर निकालना चाहते हो। सभी में से बता दो मुझे कि इन सब में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड्स लगाओगे ये बताओ। मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप कितने सेकंड्स लगाओगे, आप ये सोचो। सिंपल सोपर तरीका, ऑल्ट पे जाओ, एच पे जाओ, उसके बाद आप यू पे जाओ, यू के बाद आप डायरेक्ट एम पे चले जाओ, यू कैन फाइंड द मैक्सिमम रेंज। उसने यहाँ पे लिख दिया कि आप मैक्सिमम निकाल रहे हो D2 से लेकर K2 तक, कोई बात नहीं निकाल दो जी। तो मैक्सिमम उसके पास आया, ऑब्वियस है क्यूब वाला ही आएगा, इससे बड़ा तो और कुछ है ही नहीं। शॉर्टकट तरीका मिनट 1 लगा। अभी भी मुझे और शॉर्टकट तरीका चाहिए कि ये सभी का मैक्सिमम निकालना, कीबोर्ड से ही मैं निकालूंगी, मैं माउस नहीं यूज करूंगी। ये देखो,
शॉर्टकट वे, कीबोर्ड से ही सब प्रेस करना है। अब मिनिमम निकालना, मिनिमम आप निकालोगे, आप बताओगे या मैं बताऊँ? सोचो, एक कमेंट बॉक्स पे इतना लिख दो कि मिनिमम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फटाफट से बता दो ना, फिर उसके बाद देखना कि क्या वो सही है। कुछ नहीं करना, ऑल्ट पे जाना है, एच पे जाना है, यू पे जाना है, आपको यहीं पे साथ साथ ही आपको मिल जाएंगे कंट्रोल, आई पे प्रेस कर देना है और आपको मिनिमम बताना है D2 से लेकर अब L2 तक होगा। कि अगर L2 तक नहीं बताना तो शिफ्ट के साथ एक कम कर दो, ठीक है ना, राइट एरो वगैरह प्रेस करके एक कम कर दो, सिलेक्ट जितना करना चाहते हो उतना कर लो और उसको एंटर प्रेस कर दो। तो उसने मिनिमम नंबर बता दिया जी 4.0 था, पर उसने पॉइंट वाला नहीं उठाया, उसने सिंपल उसको ओवरव्यू बताया कि 4 है इसका मिनिमम नंबर। तो इसी को ही शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो और कंट्रोल प्लस डी कर दो, उसमें सभी में आ जाएगा कि सभी में ये मिनिमम आ जाएगा, किसी का 3 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, यही वाला उठाया उसने, क्यूब रूट वाला इसी को ही उठाया उसने मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कि मिनिमम नंबर ये है, ठीक है। सो दिस इज अ वे, दिस इज अ शॉर्टकट वे, this is not a way, this is a shortcut way to find the maximum, to find the minimum, to find the sum, to find the cube, to find the cube root and to find the square root, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन में अब तो बोर नहीं होंगे, अब तो इजी हो गया कैलकुलेशन करने, कहाँ बैठे रहते थे 1+2 1+3 1+4 करने, अब यहाँ तो सबसे ज़्यादा इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप किया, आंसर आपके सामने, हर किसी का आंसर निकल गया, बड़ी से बड़ी रकम का, छोटी से छोटे रकम का, सारे आंसर आपके सामने। स्क्वायर रूट निकाल लो, क्यूब रूट निकाल लो, प्लस निकाल लो, माइनस निकाल लो, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल की प्रेस करनी है, वो की कौन सी है, कंट्रोल प्लस टी। एक एक पे फॉर्मूला, एक सेल पे फॉर्मूला लगाओ, बाकी सब में कंट्रोल प्लस टी दबाओ और आंसर आपके हाथ में होगा। इतना छोटा है MS एक्सेल और इतना इजी भी है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना ये। अब तो कर लोगे इजिली। फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू आंसर डेफिनेटली। क्लियर हुआ जी? सो आज की वीडियो में बहुत है इतना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो मैं भी नहीं भूल सकती, कहना बार बार, तो लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।